किस तरीके से इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया, किस तरीके की प्लानिंग इसमें गई थी। सुमित चौधरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उन्होंने क्या खबर ब्रेक की है। दो लोगों की टुकड़ी में, या दो अलग अलग टुकड़ियां थी हमलावरों की, और इस तरीके से हमला किया गया और ऑटोमेटिक वेपन्स इन लोगों के पास थे। जी सुमित। देखिए, बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि करीबन 6 से 7 आतंकी थे पद्मजा, और इन्होंने दो की टुकड़ी में, यानी बड़ी पेयर के हिसाब से लगातार अलग अलग लोकेशन पर, यानी जहाँ पे ये सारे टूरिस्ट जो थे वहां पर खाने के लिए या फिर आराम करने के लिए बैठे हुए थे, उन अलग अलग जगहों से इन पर अटैक किया। और खास बात यह थी कि इन इलाकों की इन्होंने कई बार रैकी की थी, और इस इलाके को इसलिए चूज किया गया क्योंकि अक्सर इस इलाके में जहाँ पर ये पर्टिकुलर अटैक किया गया था, यहाँ पर घने जंगलों के साथ साथ ये एक ऐसा इलाका है, एक आप कह सकते हैं कि जहाँ पर अक्सर जो टूरिस्ट होते हैं वो आकर बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और इसी के लिए इस जगह को चुना गया। और ये भी कहा जा रहा है कि जो जितने आतंकी थे ये सोफिस्टिकेटेड वेपन यानी ऑटोमेटिक वेपन से भी लैस थे, तो निश्चित तौर पर इनकी कोशिश ये रही होगी कि मैक्सिमम कैजुअलिटीज पहुंचाना। यही वजह है कि लगातार अभी आंकड़ा जो है वो शायद बढ़ सकता है, लेकिन अभी जो इनिशियल इनपुट आ रहा है उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि इस इलाके की उन्होंने ना सिर्फ रेकी की थी, बल्कि दो के पेयर के अंदर इन्होंने अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्पॉट्स के ऊपर अटैक किया टूरिस्टों के ऊपर। और जो तस्वीरें भी दिखा रही हैं सुमित, उनमें से कई लोग तो थे जिनके ऊपर शायद पीछे से फायरिंग की गई है, जो कि शायद कहीं ढाबे पे या कहीं बैठ करके खा रहे थे। एक महिला कह भी रही है कि वहां पर वो भेलपूरी खा रहे थे, वो बैठे हुए थे और अचानक कहीं से गोली चलनी शुरू हो गई। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने कहा जा रहा है कि इन्होंने जानबूझकर इस इलाके को या फिर स्पॉट को चुना, क्योंकि इनको ये इनपुट था, ये पहले से पता था कि अक्सर यहाँ पर जो टूरिस्ट है वो बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं, क्योंकि इन इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, दुर्गम इलाकों में जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो अक्सर थक जाते हैं, तो ऐसी जगहों पर आप हॉल्ट करते हैं, रुकते हैं, आप कुछ पानी पीते हैं या कुछ खाते हैं। तो इसी वजह से इस पूरी जगह को चुना गया, क्योंकि आइसोलेटेड भी, अगर आप तस्वीरों में हमारे दर्शक देख पा रहे हो तो ये इलाका जो था वो घने जंगलों के बेहद करीब है जहाँ पर ये स्पॉट था, और इसकी अलग अलग जगहों के ऊपर जाकर उन्होंने टेररिस्टों ने अटैक किया। हालांकि संख्या को अभी बताया जा रहा है सोर्सेज के हिसाब से कि 6 से 7 की संख्या इन टेररिस्टों की हो सकती है। एक छोटी टुकड़ी थी और दो की संख्या में इन्होंने अलग अलग स्पॉट के ऊपर अटैक यानी फायर खोला, जिसमें ज्यादा कैजुअलिटीज हुई। उनका मकसद भी ये था कि ज्यादा से ज्यादा दहशत फैलाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हार्म करना। इसी के चलते इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई और इसी के चलते इन्होंने इस इलाके की कई बार रेकी भी की थी। पद्मजा जी, देखिए ये तस्वीर, बार बार जो लोग कहते हैं कि हम किस तरीके की रेजिस्टेंस फाइटर हैं, निहत्थे जो लोग बैठ के खाना खा रहे थे उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करना। जेड मोड में भी जब आतंकी हमला पिछले साल हुआ था, जो लोग मेस में खाना खा रहे थे, रात को बैठ करके अपना नाश्ता कर रहे थे, उनके ऊपर फायरिंग की गई। ये हमला हिंदू टारगेट किलिंग था, ऐसा हमें सूत्र बता रहे हैं। अंजू निर्वाण मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नाम पूछने के बाद गोली मारी गई और मृतकों की संख्या बहुत बढ़ भी सकती है। क्या अपडेट है आपके पास अंजू? मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये बेहद शर्मसार कर देने वाली पूरी घटना है। जम्मू कश्मीर के जो पहलगाम में ये आज ये घटना हुई है, जिसमें टूरिस्टों के ऊपर टारगेट किलिंग की गई है। और आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, जिस तरह से मेरे सोर्सेज के हवाले से मुझे पूरी जानकारी मिली है, उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि ये एक तरीके से हिंदू टारगेट किलिंग की गई है। यानी कि जो लोग थे वहाँ पर, जो टूरिस्ट मौजूद थे, एक एक करके उनसे उनका नाम पूछा गया। जिसका नाम जो हिंदू था उसके ऊपर गोली मारी गई, और जो दूसरे धर्म से बिलोंग करता था उसके ऊपर गोली नहीं मारी गई। तो इस तरीके से टारगेट किलिंग ये पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग जो है वो घटना को अंजाम दिया गया है। और इस घटना को अंजाम देने के लिए जिस तरह से हमारे डिफेंस सोर्सेज से जो हमें जानकारी मिली है, उसमें करीब 2 से 3 जो आतंकी थे वो थे, लेकिन ये किस ग्रुप से है अभी उसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये टारगेट किलिंग जो की गई है वहाँ पर खास तौर से हिंदू जो टूरिस्ट थे, पर्यटक थे, उनको निशाना बनाया गया है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि मरने वालों में से कुछ के नाम मैं आपको बता दूं यहाँ पर पद्मजा, जिनमें से कुछ के नाम विनो भट्ट है, एक व्यक्ति का नाम एस बाल चंद्रू है, एक का नाम अभिजवन राव है, और उसके बाद सहसी कुमारी है। इसके अलावा डॉक्टर परमेश्वर और मणिक पाटिल और रीनो पांडे, ये तमाम आप अगर इन नाम से ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से एक एक करके जो टारगेट करके लोगों को फायर किया गया, उन पर गोली मारी गई। संख्या अभी मरने वालों की कितनी है उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये काफी ज्यादा संख्या हो सकती है। जी, संख्या काफी बढ़ सकती है। और लगातार आदित्य बता भी रहे हैं कि किस तरीके से कॉफिन्स अभी मंगा लिए गए हैं अनंतनाग में।